हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें। जमीन में धंसता हुआ जा रहा है। उसने रथ के उखाड़ने का प्रयास किया, दोनों हाथों की ताकत लगा दी, लेकिन रथ को हिला नहीं पाया। तब इसे अपने कर्मों की याद आ रही है। फलों के समेत ये 50 रुपए आपके द्वारा अर्पण हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो, बचपन काल में विराट के यहाँ जब गौओं को हाँक रहा था, विराट के यहाँ जब गौओं को हाँक रहा था, छत्री नरेश महारथी कर्ण, बैठो देवेश, गौओं को हाँक रहा था। एक वृद्धा गौ कपिला वो दलदल में फंस गई। ये लाठियों से मार रहा है। गौ रोती है, बोली जो वंश मेरा है वही तेरा वंश है। तुझे अपने वंश की भी याद नहीं आ रही, दया नहीं आ रही है। दलदल में फंसाकर तू मेरी जिंदगी ले रहा है। तो गौ माता ने शाप दे दिया था, भैया किए हुए कर्म की याद आखिरी में आती है। जगह किसी का सगा नहीं है, ना मानो करके देखो। जिन लोगों ने किया दगा, चल के उनका घर देखो। जिन लोगों ने किया दगा, चल करके उनका घर देखो। जा रहे हो मास्टर? पानी भी ठाकुर आदमी प्याज ज्यादा लगे, पहले पंडित के लगे ढेरी ज्यादा। बढ़िया है। ये भैया 100 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। भैया पुरावटी की बेला पर बहुत बहुत आशीर्वाद। सुदामा लीला में इस गरीबी देनी स्थिति में आशीर्वाद है। आज वो गौ ने शाप दे दिया, जाओ मिथिला शाप कर्ण को दीन्हा, फल पई हऊ तुम अपनो ही कीन्हा। जाके जारी कर से जब धरणी, अपने किए हुए कर्म की याद उस समय आती है जब कोई समस्या सामने खड़ी होती है। तब आज मैदान में पहिया धंस गया, रथ दलदल में गया, उखाड़ रहा है, रथ नहीं उखड़ रहा है। शत्रु में अर्जुन खड़े हुए हैं सामने युद्ध के लिए। अब इसे अपने कर्म की याद आ रही है। उस गौ माता ने मुझे शाप दिया था, जाओ जैसे ही अचल यो तन मोरा, भारत मई रथ तुम्हारा। जाओ, मेरा जीवन एक दलदल में फंसाकर मैं जिंदगी दे रही हूँ। गौ माता का शाप है, ऐसे ही तेरा पहिया किसी दिन दलदल में फंसेगा। देखो, जौन वंश की हैं हम माता, तौन वंश के तुम करण विधाता। गौ माँ कहती है, गोबर से घर होत सफाई, पूत सपूत सदा बलदाई। हम भूसा खाई के अन्न उपजावे, और मरे उचाम जूता पहनावे। शिव दरीच बताया है, बेहई शक्तिशाली, अजो साप हमारो न जई है खाली।
जब पहिया धसी गई है। रणमा जब पहिया धसी गई है, रणमा जब पहिया धसी गई है, कई दिन याद हमारी आई है। जाओ ये शाप निरर्थक जय है न मोरा, जाओ भारत मई रथ अटकई मोरा। अथवा एक भावना और देखें, देखो 10 दिन लड़े भीष्म बलधारी, गौ माता कहती है कान से सुनो, 10 दिन लड़ी है भीष्म बलधारी और 3 दिवस द्रोण ब्रह्मचारी। 5 दिवस तुम युद्ध मचई हो, रणमई तनिको तुम धीर ना धरी हो। लेकिन होगा क्या, लई ले साप मोर घन घोरा, जा भारत मई रथ अटकई मोरा। ये 100 रुपये भैया प्रदान कर गए हैं। पुरावती की बेला पर बहुत बहुत आशीर्वाद है। सांप कभी मेरा खाली नहीं जाएगा। जब उखाड़ रहा है रथ को, भगवान बोले अर्जुन से कि रथ उखाड़ी और करी है धन उधारनो, तब अर्जुन तुम सकहु न मारना। भगवान बोले जी ने ठुकाड़ दिया, किसी कीमत पे तुम मार नहीं पाओगे, यही तुम्हारे सामने सुनहरा मौका है। कर्ण लंबी सांस कर लेकर के बोला, रहा कर्ण जब कीच से रथ का चक्र निकाल, मोहन बोले समय है अर्जुन बाण संभाल। तो कही कर्ण ने कृष्ण से, ये क्या कर रहे अधर्म, शोभा देता है तुम्हें ऐसा अनुचित कर्म। भगवान कर्ण की बात सुनकर हंसन लगे। बोले तुम धर्म पहचानता हो, तुमने धर्म तुम्हारी माता ने अम्मा ने कब सिखाया। सियालकोट में जब भाट की नारियों की अस्मतें जा रही थी, तो उस समय तेरा धर्म क्या कहीं ताक में रखा था कि कहीं 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 धर्म वो घास काट रहा था। आज बड़ा धर्मावलंबी बन रहा है। भरी सभा में जब दुर्योधन बार बार निजंगा खोल दिखाता था, इस पर आकर के बैठो प्यारी कह के थपकियां लगाता था, तब तेरा धर्म कहाँ चला गया था, इस कोने में छुप गया था। और तुम्ही ने तो कहा था तुम दासी पांडव दास बने, छिन गई तुम्हारी आजादी, इसलिए पांडवों को तत्कर कर लो दुर्योधन से शादी। ये कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती थी। अधर्म धर्म चिल्ला रहा है, जब मरने का वक्त आया तो धर्म की याद आ रही है। किए हुए कर्म की याद तब आई जब बहुत ही भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया और पुत्र के धोखे से मरने की जब याद दिलाई तो एकदम आंखें लाल हो गई। लंबी श्वास लेकर के ओठों की शक्ति को चबाता हुआ अर्जुन बाणों की वर्षा की और किले को ढा दिया मैदान में।
लेकिन रक्त तो निकल गया, प्राण नहीं निकले। मैदान में पड़ा हुआ है, कर्म की याद कर रहा है। इसलिए भैया इतने लोग बैठे हो, माताओं बहनों, सीता को पश्चाताप तब हुआ था जब मुझसे तोती का और लंका में आई थी। आज हम सोने की लंका में कैद इसलिए हुई है कि तोता तोती का साफ आज साकार हो। ऐसे समझो आप। तो कर्ण यही कहता था, रथ के पहिए धसे गर न होते, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ के पहिए धसे गर न होते, कर्ण अर्जुन से हारा सहारा न मिलता, कर्ण अर्जुन से हारा। अरे हमने खुद मालूम है था। कर्ण अर्जुन से हारा न होता। यही कर्तव्य की याद आखिरी में आती है। सुशीला ने पूछा, महाराज कोई गलती तो की नहीं, गरीबी आई क्यों? बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। तो सुदामा जी जो अपने बचपन के पाप को, गलती को छुपाए रहे, भामिनी के सामने भी नहीं कहा, आज वर्णन कर रहे हैं। बोले प्रिय लपु भरी भूखे चनन पर, यही पाप हम कीन रही हो, जन्म भरी तुम दुखी, शाप हमें प्रभु दीन। एक मुट्ठी चनों को चुरा के चबाया, उसका परिणाम गलती तो हमने की है और पूरा परिवार कष्ट भोग रहा है। सुशीला ने कहा तो ऐसा करो, जिनके मित्र द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हो, अब वो गरीब बना रहे, आप चले जाओ द्वारका, भगवान से क्षमा मांगी आओ जाकर। तो सुदामा रोने लगे, बोले किसी के पास खाली हाथ जाया नहीं जाता है। लड़की के यहाँ, बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, तीर्थ में, कथा भागवत में, देवस्थान पर खाली हाथ जाना दोष माना गया है, अपराध। कुछ भी नहीं, चार फूले लिए जाओ। तो सुशीला के रुक जाओ, हम पौआ पर चावल मांगे ले होती हैं। तो पौआ पर चावल मांगने पंडिताइन चली, और जिसके दरबारे पहुंचती है तो ओठ भी झुका देती है। हट्टी कट्टी से घूम रही हो, शर्म नहीं लगती है? चावल मांग रही हो तो पौआ पर चावल काऊ के यहाँ नहीं मिले माताओं, तब इन्हें एक रात फिर सहेली की याद आई। आज बेचारी पंडिताइन वहाँ जा रही है और दरबारे पे पहुँच गए। बोली, हम माथे न बाजी करऊँ बीनती, तुम ही जनई बे कमागन आई। एक मुट्ठी बे चावल दे दो हमें, आजू गरीबी में हो सहाई। दुई काम हम पर न करवैयो, एक तो जूठे बर्तन न धुलवाना और चौका न लगवाना, और पौआ पर चावल के बदले तुम लियो पिसाई। कबहू हमसे आजू गरीबी में हो सहाई। तो भैया दया तो आ गई, लेकिन चावल थाली और कटोरे में नहीं लाए, सूप के कोने में धर के लाए, क्योंकि ये गरीबी है। अछूत कौन है? गरीबी। मानो छूट नहीं है, क्योंकि ये तो पंडिताइन थी। तो थाली कटोरा क्यों नहीं लाई? कि गरीबी के संस्कार मेरे पात्रों में आ जाएंगे, इसलिए बढ़ाओ पल्लू। साड़ी फटी और गंदी थी, बड़ी शर्मिंदा हो गई। बढ़ाया तो पल्लू, लेकिन आंख नीची हो गई, चावल जमीन में बिखर गए। एक एक रोकर, एक एक बिंदु से उन्हें
4 पट बनाए साड़ी को फाड़ कर पोटली और सुदामा को दे दी जाए, लेके द्वारका धाम चले जाओ। तो देखो द्वारका धाम में भगवान कृष्ण रुक्मिणी के समेत विराजमान हैं। भगवान आ रहे हैं रुक्मिणी के समेत। मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया जल्दी आ जाओ। और सुदामा जी आ रहे हैं। देखो उनकी झोली में भाई अगर ब्राह्मण ने गलती न की होती तो भीख क्यों मांगता। भीख जब मांगता है और कोई नहीं देता है तो वो कहता है कि भक्त ने मुझे भीख मंगवाई, हो सकता है कभी ये भक्त तुम्हें ऊपर ना आने पाए। तो बेचारा सुदामा किसी स्थिति में आ रहे हैं। ये द्वारका धाम है, यहाँ भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के समेत विराजमान है। हाँ भाई, कहाँ गए भाई भैया, मोटे भैया कहाँ गए हो? वह बैठे थे। जब बोरिया लो और माता जो चावल लाई हो उन्हें बोरी में डाल दो, तुम्हें उठना पड़े बैठे बैठे। कहाँ चले गए? देखो सुदामा बहुत गरीब, चला नहीं जाता, बेचारा जगमगाता है। 2-3 दिन हुई गए खाइबे के नहीं पाओ, कहाँ से बेचारे खाते। चावल बांधे पुटरिया माँ, पुटरिया माँ। ये रुक्मिणी समेत भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं। 20 रुपये बच्चे ने प्रदान की शुभकामना। हम मोटे भैया ढूंढ तो भाई द्वारपाल बन के आए। देखो बिना इनके इधर उधर खड़े हो, ये द्वारपाल है। बिना इनके आदेश से देखो काऊ का अंदर मती जाने देना भला भैया। सुदामा उदामा केटो का बिटिया तो पीछे हट जाओ, जगह तो कर दो, कैसे नहीं करेंगे भैया। भानु प्रताप जी थोड़ा नहीं उधर बढ़ा दो, पीछे हटना थोड़ा। देखो सुदामा आ रहे हैं भिक्षा मांगते हुए। चावल बंधे पुटरिया माँ, पुटरिया माँ। आई रे सुदामा डगरिया माँ। अरे भैया मास्टर साहब उठाई दो, ये हम जान तो है नहीं, बेचारा गरीबी में खाने वाने को नहीं मिला है। तो भैया उठा दो, उठा दो। गिरते हुए चले आ रहे हैं। चावल बंधे हैं पुटरिया माँ, पुटरिया माँ। मांगे भीख डगरिया माँ, मांगे भीख डगरिया माँ। देखो अरे उस कहाँ चावल ले आए हो बिटिया? चावल वहाँ बोरी में डालो भैया, बोरी में चावल डलवा लो। चावल माता बोरी में डाल दो। और सुदामा बेचारे आ रहे मांगने, इनके भिक्षा पात्र में श्रद्धा हो वो डाल दीजिएगा। मन में प्रभु की आश लगी है, मन में प्रभु की आश लगी है, आश लगी है। मिलने की ये चाह बड़ी है, मिलने की चाह बड़ी है। जाई रहे हैं नगरिया माँ, नगरिया माँ। मांगे भीखो डगरिया माँ, डगरिया माँ।
कर्म करता है। जग में जैसा कर्म करता है वैसा ही वो फल पाता है। जाई रहे हैं नगरिया माँ, नगरिया माँ गए ओ डगरिया माँ। बने हैं कोटरिया माँ, कोटरिया माँ मांगे भी को डगरिया माँ। ये अपना वस्त्र है, शाक वस्तु प्रदान कर। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये प्रसाद बाद में ले लेना। जो स्वाग वस्तुएं साड़ी वगैरह या स्वाग वस्तुएं अर्पण की है, ये अपना प्रसाद जो है बाद में ले लेना। ये पूर्ण चढ़ावे में जो साड़ी वगैरह वस्त्र स्वाग की वस्तुएं अर्पण की जा रही है, बाद में प्रसादी ले लेना। को एक आवाज देता है भिखारी। हमने एक अखबार में पढ़ा, AA की डिग्री प्राप्त करने वाला सड़कों पे भीख मांग रहा था। AA की डिग्री प्राप्त किए है। उसके हाथ में झंडा था, झंडे पे 2 लाइनें लिखी हुई है। क्या लिखा था? देह धरे को धर्म यहु देहु देहु पुनि देव, हमने जग में ना जियो तिनकी गति लखिले। हमारे यहाँ सभी कुछ था, लेकिन मैंने कुछ दिया किसी को नहीं। आज प्रणाम, AA की डिग्री प्राप्त करता हुआ भी मैं वैसे का वैसा हूँ। भैया चावल में डलवाया नहीं बोरी में, क्यों डल रहा? अब उन्हें उठना पड़ता, बात तो वही हो रही है। बोरी अपने आप लेके चावल डलवा लो तो शर्म लगती है क्या? आवाज देता है, पैसे सोचो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। जिसने दिया है उसी को मिलेगा औलाद वालों, ओ औलाद वालों, बोलो बोलो औलाद वालों। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की